अगर रैखिक युग्म के समीकरण है, दो समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है, तो उनका अपरिमित हल है या अनेक हल है या अनंत हल है, तो उसके लिए शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ से देखो फिर से तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। हाँ ठीक, तुलना करेंगे तो चलो बताओ हमको a1 का मान क्या होगा? b1 का मान 3, c1 का मान 7 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ c कहाँ है? बराबर की साइड में है और ये 0 इधर लिखा है। तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब a2 की बात करें, ये रहा a प्लस b क्या है, और b2 की बात करें तो 2a माइनस b, और c2 की बात करें तो उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b प्लस 1। हो गए, तुलना कर ली हमने। लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि रैखिक युग्म के अपरिमित हल हैं, क्या हैं? अपरिमित हल हैं, इसलिए निशान देख रहे हो ना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, अब थोड़ा बड़ा है ना, तो चलो बताओ a1 का मान 2 बटे a2 का मान a प्लस b, b1 का मान 3, b2 का मान 2a माइनस b बराबर माइनस 7 बटे c2 का मान माइनस 3 a प्लस b प्लस 1। तो 3 स्टेप हैं, तो हमने कहा 2-2 को लेकर सॉल्व करेंगे, पहला दूसरा ले लेंगे और दूसरा और तीसरा ले लेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट प्रथम व द्वितीय पद को हल करने पर, तो ये हो जाएगा 2 अपान a प्लस b बराबर 3 अपान 2a माइनस b। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं? तिरिया गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा और इसका, तो 2 का इससे गुणा करो तो 2 दूनी 4a, 2 का इससे गुणा करो b में तो माइनस 2b बराबर, इसका इससे गुणा करो तो 3a, 3 का b से करो तो 3b। ठीक है, अब a एक तरफ कांस्टेंट तो ही नहीं, तो कोई बात नहीं, सबको एक तरफ उठा लाओ, तो 4a माइनस 2b, इसको इधर लाओ तो माइनस 3a, इसको इधर लाओ तो माइनस 3b बराबर, सब तो उधर ले गए तो इधर क्या बचा? 0। अब 4a में 3a घटाओ पारुल, 4a में 3a घटाओ तो क्या बचेगा? अरे 4 में, हाँ 1 बचेगा, 1 बच गया। फिर माइनस का 2b है, माइनस का 3b है, मुस्कान बताएंगी, माइनस का 2a है और माइनस का 2b है, कितना हो जाएगा? 3b। हाँ 3b, ये 2b और ये 3b, तो बताओ कितना होगा? जुड़ जाएंगे कि घट जाएंगे? हाँ बिल्कुल गलत जवाब। सही जवाब सर। हमने कहा था समान चिन्ह के हो तो जुड़ेंगे और माइनस माइनस हो तो भी जुड़ जाएंगे। मैं कितनी बार लिखता हूँ, 1 प्लस हो 1 माइनस हो तब घट जाएंगे। नोट नहीं करती हो बालिकाओं तुम और भूल जाती हो, कॉपी में कहीं ऊपर नोट कर लिया करो। तो 1 माइनस में यहाँ भी और यहाँ भी माइनस में तो जुड़ जाएंगे ना, तो 5 और दोनों माइनस के, तो माइनस का 5 भी बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 या 3 मान लो, 1 2 पहले मान रखे हैं। अब हम इसको और इसको ले लें या इसके साथ इसको ले लें, तो चलो इन दोनों को ले लें, दूसरे और तीसरे पद को लेने पर, तो ये हो जाएगा 3 अपान 2a माइनस b बराबर, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अपान 3, इसको अंदर गुणा करके लिख देते हैं, 3 का इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3, है ना, माइनस तो हट ही गया है। अब फिर वहीं इसका इससे गुणा और इसका, तो 3 का इससे गुणा करो 3 तक का 9a, फिर 3 का इससे गुणा करो 3 तक का 9b, फिर 3 का 3 से करो तो 9 बराबर, 7 का इससे करो 7 2 जा 14a, 7 का b से मल्टीप्लाई करो तो 7b, है ना। अब देखो अंक वाला इधर लिखा रहने देते, इन वालों को उठा लाते हैं, तो 9 लिखा रहने दिया, 14a माइनस 7b, इन दोनों को इधर लाओ तो ये इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में ये भी प्लस में इधर आएगा, माइनस में, तो 9 बराबर 14a और 7 है 9a। अच्छा अब बताओ 14a प्लस में 9a माइनस में,
तो जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, घट जाएंगे ना। तो 14 में 9 गया, कितना बचा 5, प्लस का कि माइनस का, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है ना, ठीक है। तो 5a, और ये देखो ये भी माइनस तो जुड़ जाएंगे 9 और 7, 16b क्या हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5a माइनस 16b इज इक्वल टू 9। ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर 5a, तो हम क्या करें, अगर इसमें 5 से गुणा करके इसमें घटा दें तो a से कैंसिल हो जाएगा। घटाएंगे क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि अगर जिस राशि को आप विलोपित करना चाहते हैं तो अगर समान चिन्ह के तो घटा देंगे और विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ देंगे, है ना। अभी जब पढ़ाएंगे तो इसके बाद वाले टॉपिक में लिखा दूंगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 5 से गुणा करके समीकरण 4 में घटाने पर, तो समीकरण ये लिखा है 5a माइनस 16b बराबर 9। इसमें 5 से गुणा करो तो 5a माइनस 25b बराबर 0। इसको घटा रहे हैं तो घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कट गया। नीचे 25 लिखा है, ऊपर माइनस का 16 लिखा है, 25 प्लस हो गया है, ऊपर 16 है, तो एक माइनस एक प्लस है, तो क्या हो जाएंगे हैं, तो कितना बचेगा 16 में 25 घटाओ 72, और क्या, अरे 25 में 16 घटाओ कितने बचेंगे भैया 9, प्लस का 9b और बराबर 0 घटाओगे तो 9 ही रहेगा। तो b बराबर 9/9, 9 से 9 कट गया, b का मान कितना आ गया। अब b का मान समीकरण कहाँ रख दें 3 में, तो समीकरण 3 में समीकरण 3 में b का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पे a माइनस 5, b का मान 1 बराबर 0, तो a माइनस 5 बराबर 0, तो a बराबर आ गया 5। तो आपके जो आंसर हो गए a बराबर 5 एंड b बराबर, लिखो रैखिक समीकरण को हल करने, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां हैं। रैखिक समीकरण युग्म को, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां हैं। अब इसमें नंबर 1 डाल लेना, विलोपन विधि। नजर लग जाए, नजर लग जाए ना। अरे तो क्या जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें लिखो स्टेप फर्स्ट। हाँ हाँ, स्टेप फर्स्ट सर्वप्रथम
जिस राशि का विलोपन करना है उसके दोनों समीकरणों के गुणांक समान करते हैं। स्टेप सेकंड, यदि वह चर राशि दोनों समीकरण में समान चिन्ह में है तो पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा देते हैं। स्टेप थर्ड, पहले को दूसरे में या दूसरे को पहले में, किसी में भी घटा सकते हैं। यदि वह चर राशि विपरीत चिन्ह है, दोनों समीकरणों में विपरीत चिन्ह में है तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तीन तरफ का 9 4 9 4 11